हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो एचसीसी के बारे में आज हम बात करेंगे। काफ़ी दिन से इसके ऊपर जो है अपडेट नहीं आई थी। और अभी भी अगर देखें तो प्रीवियसली मैंने जब वीडियो बनाया था, इसको एक बड़ा ऑर्डर मिला था इसके जॉइंट वेंचर को। और काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ थी, और यहाँ पर इसने एक थोड़ा सा पॉजिटिव रिएक्ट दिया भी था, लेकिन वहाँ पर ये टिक नहीं पाया, वापस से नीचे आया है। और इसके ऊपर काफ़ी कमेंट्स आए थे कि ये क्यों नीचे जा रहा है, तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स और पॉजिटिव पॉइंट्स। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखें। और सबसे पहली बात, तो जिन्होंने इसके अंदर कई लोग जो है जिन्होंने इसके अंदर अगर देखें तो 20 रुपये के ऊपर, 25 रुपये के ऊपर, 30 रुपये के ऊपर अगर देखें तो शेयर लिए हुए हैं। तो अब आपके पास एक्चुअली अगर देखें तो कुछ ऑप्शन है नहीं, क्योंकि इस प्राइस के ऊपर अब क्या किया जाए, ये लोग पूछ रहे हैं। कई लोग जो है ऊपर के लेवल के ऊपर एक्चुअली वो फंस चुके हैं। तो मुझे अभी यहाँ पर, क्योंकि अगर आपके पास कुछ चॉइस नहीं है ऐसा कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ से अगर देखें तो डाउन साइड रिस्क अगर देखें तो काफ़ी कम है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 रुपये से 4 रुपये डाउन साइड रिस्क यहाँ पर यहाँ से लग रही है, और वो भी इन द वर्स्ट केस सिनेरियो। क्योंकि कहीं ना कहीं इसके अंदर देखें तो 12 रुपये, 10 रुपये के आसपास अगर देखें तो कहीं ना कहीं वैल्यू बाइंग भी आ सकती है। और वो भी अगर ज़्यादा मार्केट गिरता है तो। बाकी अगर देखें तो इसी प्राइस के आसपास भी अगर देखें काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी है। हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर भी देखेंगे और इसका फंडामेंटल भी देखेंगे। तो जो अब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट्स हैं, उनको जो है आप नोट करके रख सकते हैं, मतलब कि आप समझ सकते हैं। आगे हम इसी की चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो अगर बात करें एक कंपनी की, तो कंपनी अगर देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जुड़ी हुई है, और जो कंस्ट्रक्शन का काम करती है, और कहीं ज़्यादा इसके जो है जेवीज है, यानी कि जॉइंट वेंचर्स भी है, इसकी सब्सिडीज़ भी है। और इसका मार्केट कैप अगर देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ 2,000 करोड़ के आसपास का है, छोटी कंपनी है। और इसकी बुक वैल्यू अभी अगर देखें तो माइनस बता रही है, क्योंकि एक तो इसका जो है नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ पर अगर देखें, तो अगर मैं आपको बताऊं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर जो इसका प्रोमोटर की होल्डिंग है, वो अगर देखें तो लगातार गिर रही है। पिछले मार्च महीने से इस दिसंबर महीने तक के क्वार्टर की अगर बात करें, तो जो 34% इसकी हिस्सेदारी थी, अब सिर्फ और सिर्फ घटकर 18.5% हो गई है। तो ये पता नहीं चल रहा है कि प्रमोटर इसके अंदर क्यों बेच रहे हैं। अगर किसी कंपनी के अंदर प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो बढ़ती है, तब जो है ये एक पॉजिटिव साइन माना जाता है, क्योंकि प्रमोटर को एक जो है इंटरेस्ट होता है कंपनी के अंदर। लेकिन इसके अंदर प्रमोटर बेच रहे हैं, हो सकता है कि उसकी कुछ अपनी पर्सनल वजह हो, या फिर कोई भी रीज़न हो। तो एक वन ऑफ द ये भी एक रीज़न है कि इसके अंदर थोड़ी सी गिरावट रही, क्योंकि कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल के ऊपर या फिर किसी भी लेवल के ऊपर जो है ये अपना माल जो है इतना, और इस क्वार्टर के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा जो है इसने प्रमोटर ने इसने माल बेचा है। और पॉजिटिव चीज़ अगर देखें साथ ही साथ, तो ये एफ की मुझे लग रही है, क्योंकि एफ इतनी छोटी कंपनी के अंदर 12% का जो है स्टेक रखते हैं। साथ ही साथ डी की अगर बात करें, म्यूचुअल फंड्स और इंडियंस जो है डी है, वो भी अगर देखें तो 13% का हिस्सेदारी रखते हैं। तो टोटल मिलाकर 25% की हिस्सेदारी एफ और डी की। पब्लिक के पास तो काफ़ी ज़्यादा माल है, 56% के आसपास का। और यहाँ पर अगर और देखें तो इसके रिजल्ट में भी आपको बता दूं कि इसके अंदर भी एक छोटी सी अगर देखें तो इस क्वार्टर के अंदर ये जो गिरावट आई है, वन ऑफ द रीज़न ये भी है कि एक माइनस इसका जो है रिजल्ट आया था। इसने नेगेटिव रिजल्ट दिया था, थोड़ा सा इसका जो है लॉस हुआ था। और साथ ही साथ एक रीज़न और भी है, गिरावट क्यों आई ये भी लोग पूछते हैं। तो उसका रीज़न एक तो मार्केट का जो करेक्शन आया वो एक रीज़न है, इसका क्वार्टरली रिजल्ट जो आया वो भी थोड़ा सा कमज़ोर आया था। तो ये दोनों चीज़ें जो है इसके अंदर एक तो हो सकती है। साथ ही साथ जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी अपडेट हुई थी। और जैसे ही प्रमोटर ने जो है इसके अंदर आपने देखा कि इसका प्रमोटर ने जो है माल बेचा और इन्वेस्टर को लगा, तो कई कई लोगों ने जो है इसके अंदर बिकवाली भी की होगी। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर देखें तो अब दिसंबर से, प्रीवियसली अगर आप देखोगे इस दिसंबर से मार्च महीने का रिजल्ट तो थोड़ा सा अच्छा आया था। तो इस मतलब कि ये जो मानसून सीजन होता है दिसंबर क्वार्टर के अंदर, तो अगले आने वाले मार्च महीने का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो अभी अभी जो है आने ही वाला है, और शुरू हो जाएगा अप्रैल महीने से सबके रिजल्ट आना। तो वो रिजल्ट जो है अच्छा आने की उम्मीद है। तो वो एक छोटा सा पॉजिटिव साइन यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती है। साथ ही साथ अब इसकी बैलेंस शीट को भी अब देख लेते हैं, तो इसकी ये बोरोविंग का मतलब होता है कि कर्जा। तो कर्जा भी कंपनी के ऊपर अगर देखें तो 2,000 करोड़ के आसपास का, इसका मार्केट कैप भी इतना ही है। और ये कर्जा तो अगर देखें तो मार्च 2022 का है। अभी मार्च 2023 का जब अब इसके रिजल्ट आएंगे, तब जो है इसकी बैलेंस शीट वापस से जो है आएगी, उसके अंदर कर्जा कितना है वो भी देखने लायक होगा, क्या बढ़ा है या घटा है। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट्स ही इसके अंदर जो है माना जाएगा, क्योंकि कर्जा जो है काफ़ी ज़्यादा है थोड़ा सा कंपनी के ऊपर। लेकिन कंपनी कहीं ना कहीं अगर देखें, इसको आप न्यूट्रल भी मान सकते हैं कि अभी कैपेबल है अपना डेट को जो है पे करने के लिए, क्योंकि इसके पास काम थोड़ा काम की कमी नहीं है फिलहाल। और यहाँ पर आगे देखें तो अब इसके चार्ट के ऊपर ही चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, आप तीनों को ही मैं जो है पॉइंट्स को गिनवा देता हूँ। नेगेटिव पॉइंट की अगर बात करें तो सबसे पहला तो अगर देखें तो एक तो मार्केट के अंदर गिरावट, उसी वजह से जो है ये गिरावट देखने को मिल रही है। दूसरी बात अगर देखें तो प्रमोटर की अगर देखें तो होल्डिंग जो है वो डिक्रीज हो रही है, घट रही है। तो वो भी एक छोटा सा एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ पर आप इसको गिन सकते हैं। साथ ही साथ अगर इसके अंदर देखें तो इसके ऊपर कर्जा जो है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये जो है एक नेगेटिव पॉइंट्स है। साथ ही साथ पॉजिटिव पॉइंट की अगर बात करें
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, इसके अंदर अगर देखें तो इस कंपनी को जो है अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। अभी अभी देखें तो 3,500 करोड़ के आसपास का एक बड़ा ऑर्डर इसको जॉइंट वेंचर को मिला। तो ऐसे ही ऑर्डर्स अगर आने वाले समय में इसको मिलेंगे और जिसकी संभावना ज़्यादा है, और मुझे ऐसा लग रहा है तो जैसे ही इसकी ऑर्डर बुक अगर देखें तो स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, तो कंपनी के पास मैं आपको बता दूं ये समझने लायक बात है कि कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा कंपनी जो है एक फैली हुई है पूरे इंडिया के अंदर। तो इसके पास कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन काम की अगर देखें तो इतनी ज़्यादा ऑर्डर बुक मतलब कि नहीं है एक्चुअली। अभी अगर देखें तो आई थिंक 12,500 करोड़ के आसपास की जो है कुछ इसने डिक्लेयर की थी अपने रिजल्ट के अंदर, यहाँ पर जो है इसकी ऑर्डर बुक थी। और अभी ये 3,500 करोड़ का ऑर्डर भी मिला, तो इसके अंदर आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसे जैसे इसकी ऑर्डर बुक जो है स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, नए ऑर्डर्स इसको मिलते जाएंगे, इसके रिजल्ट के अंदर भी अगर देखें तो वो भी इसके रिजल्ट भी वापस से जो है अच्छे आ सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। साथ ही साथ अगर देखें तो FIS और DIS अगर देखें तो उसकी होल्डिंग अगर इसको अच्छी खासी ही मानी जाएगी, क्योंकि 12% 13% जो है वो भी एक इसको एक पॉजिटिव पॉइंट आप ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर तीसरे पॉइंट की अगर बात करें तो टेक्निकल चार्ट के ऊपर अभी इस प्राइस के ऊपर अगर देखें तो ज़्यादा डाउन साइड मुझे नहीं दिख रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस यहाँ से अगर देखें तो जैसे कि मैंने बताया 2 से 4 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपने 25-30 रुपये के ऊपर लिया है और आप इतना झेल चुके हैं तो थोड़ा बहुत और झेलने में क्या दिक्कत है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। और अगर आप इसके अंदर होल्डिंग रखते हैं तो आप अपनी अगर चाहे तो होल्डिंग कंटिन्यू रख सकते हैं, नहीं बाइंग करना चाहे तो अगर आप तो भी कर सकते हैं, लेकिन आप अगर चाहे तो स्टॉप लॉस भी अपना सूटेबल आप रख सकते हैं अगर शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग करना चाहते हैं। तो बाकी लॉन्ग टर्म के लिए भी बाइंग करना चाहते हैं तो भी जो है अगर आप चाहे तो स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। फिलहाल इसके जो है पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को अगर माने तो अभी इसका प्राइस जिस लेवल के ऊपर है, अभी इसकी जो कंडीशन है, मुझे इसके अंदर अगर देखें तो न्यूट्रल लग रही है। न्यूट्रल कंडीशन है, ना ही पॉजिटिव ना ही जो है नेगेटिव। और मार्केट अगर देखें तो उसके अंदर भी अगर करेक्शन की बात करें जैसे कि अभी चल रहा है, तो थोड़े टाइम के बाद अगर मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मार्केट के अंदर जो है एक फिर से जो है तेज़ी बन सकती है। एटलीस्ट वो जो अभी वॉलेटिलिटी बनी हुई है निफ्टी के अंदर वो जो है कम हो सकती है और वापस से जो है मार्केट स्टेबल रह सकता है, और ऐसी सिचुएशन में जो है ऐसी कंपनियां भी वापस से अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। फिलहाल अभी अगर देखें तो ये इसका वीकली चार्ट है, तो इसके अंदर अगर आप देखोगे अभी इसका प्राइस 14 रुपये के आसपास है। तो इसका 200 दिनों का 200 वीक का मूविंग एवरेज 13 रुपये 75 पैसे है। इसके पहले इसने अगर आप देखेंगे तो उसी के आसपास जो है एक सपोर्ट लेकर इसके अंदर एक बाउंस बैक आया था। फिलहाल इसको जो है इसने तोड़ा नहीं था, और यहाँ पर एक बार इसने तोड़ा था, लेकिन यहाँ पर फिलहाल अगर देखें तो यहाँ पर अच्छा खासा इसको जो है एक सपोर्ट मिल रहा है। तो अभी एक सपोर्ट के आसपास है ये आप कह सकते हैं। साथ ही साथ अगर देखें तो ऊपर में अभी ये रेजिस्टेंट भी अगर देखें तो इसका 21 वीक का मूविंग एवरेज 16 रुपये के आसपास है। तो अभी ये रेंज बाउंड में फंस गया है, ऊपर में 16 रुपये, नीचे में अगर देखें तो 13.5 रुपये। और अब इसका मंथली चार्ट भी अगर आप देखें तो इसका जो 50 मंथ का जो मूविंग एवरेज है, 50 महीनों का मूविंग एवरेज, वो भी अगर देखें तो 13 रुपये 75 पैसे के आसपास ही है। तो इसको आप राउंड फिगर 13.5 रुपये से 13 रुपये के आसपास भी ले सकते हैं। साथ ही साथ इसका 21 महीनों का मूविंग एवरेज वो भी 14 रुपये, तो उसी के आसपास अभी ये काम कर रहा है। तो अपने सपोर्ट के नज़दीक ही है ये। और आगे इसके फिर से इसका जो है डेली चार्ट मैंने लगाया है, और जैसे कि मैंने बताया अगर इसका जो सपोर्ट की अगर बात करें तो टेक्निकली अगर देखें तो सपोर्ट की अगर बात करें तो जैसे कि मैंने बताया सबसे पहले तो 13 रुपये 50 पैसे, उसके बाद 13 रुपये, ये एक पहला सपोर्ट है। उसके नीचे अगर देखें तो 12 रुपये इन द वर्स्ट केस सिनारियो, अगर कुछ ज़्यादा मार्केट के अंदर गिरावट आती है या फिर कुछ नेगेटिव न्यूज़ आती है तो की यहाँ पर बात हो रही है। ये सपोर्ट की बात हो गई। रजिस्टेंस की अगर बात करें तो ऊपर में सबसे पहले तो अगर देखें तो ये 15 रुपये, उसके बाद अगर देखें तो 15.5 रुपये, क्योंकि वहाँ पर 50 दिनों का मूविंग एवरेज है। ये डेली चार्ट है, ये भी मैं आपको बता दूँ। और उसके बाद अगर देखें तो 16 रुपये, जो कि इसका 21 वीक का जो है मूविंग एवरेज है, हमने देखा था। तो अभी जो है इसी रेंज के आसपास जो है ये घूम सकता है। ये छोटी रेंज है ऊपर की लेवल की, और ये जो है बड़ी रेंज, बिगर रेंज है 12 रुपये से 16 रुपये, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, ये दोनों ही रेंज को जो है आप ले सकते हैं। जब तक मार्केट के अंदर या फिर इस कंपनी के अंदर कुछ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ बड़ी न्यूज़ नहीं आती, तब तक जो है इसी रेंज बाउंड में थोड़े दिन के लिए ये मतलब ये रह सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। और साथ ही साथ अगर देखें तो इसके प्रमोटर की अगर बात करें तो ये मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कि ये माल बेच रहे हैं, तो अगर जितना उसको बेचना है एक साथ ही बेच दे तो ही अच्छा है। मतलब कि कुछ अच्छे इसके अंदर अगर इन्वेस्टर आ जाए तो भी जो है कंपनी के लिए बढ़िया रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। साथ ही साथ एक चीज़ और है कि जैसे सुजलोन ने इसका अपना जो है राइट इशू लाया है, इस कंपनी को भी जो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ सोचना चाहिए। अभी फिलहाल कुछ भी ऐसी कुछ बात है नहीं, कुछ ऐसी न्यूज़ नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा इस कंपनी को करना चाहिए अपने कर्जे को कम करने के लिए। क्योंकि ये कंपनी के अंदर अगर जैसे कि मैंने बताया कि फंडामेंटल तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन कर्जा थोड़ा सा ज़्यादा है, वो भी एक दिक्कत है। तो अगर राइट इशू लाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा जो है मदद हो सकती है। और फिर से मैं बता दूं कि ऐसी कुछ न्यूज़ है नहीं, ये मैं बता रहा हूँ कि ऐसा इस कंपनी को अगर करे तो ये अच्छा रह सकता है। बाकी आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ जब भी इसके अंदर अगर कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी तो हम ज़रूर से शेयर करेंगे। मैंने यहाँ पर एक वीडियो बनाया था और 15% के आसपास की यहाँ पर तेज़ी आई थी उसके बाद।
और साथ ही साथ यहाँ पर भी जब इसको ऑर्डर मिलना कुछ मिला था उससे पहले ही यहाँ पर मैंने वीडियो बनाया, तब भी अगर देखें तो 15% की तेज़ी आई थी। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स है वो जानते होंगे वो बात। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये फाइन ऑर्गेनिक्स का जो है वीडियो मैंने बनाया था 4 दिन पहले, आप देख सकते हैं अभी भी ये वीडियो मौजूद है। और उसके बाद 3 ही दिनों के अंदर इसके अंदर 10% के आसपास की जो है तेज़ी देखने को मिली थी। तो आप मेरे वीडियो जो दूसरे वीडियो से वो भी देखते रहिए, इसके अंदर भी जो है आपको एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक तो वो तो मैंने आपको रिक्वेस्ट करी थी। और एक्सटेंडेड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है।